14 साल, एक परिवार का इंतजार, एक उम्मीद कि आज जेल का दरवाजा खुलेगा और उनका अपना घर वापस आएगा। उन्हें किसी ने बताया था कि उम्र कैद तो 14 साल की ही होती है, लेकिन जब 14 साल पूरे हुए तो जेल के दरवाजे नहीं खुले। क्यों? क्या उनके साथ धोखा हुआ या उन्होंने कानून को ही गलत समझा? आज हम कानून के इसी सबसे बड़े भ्रम से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, इंडियन लॉ इन हिंदी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम कहानी में और गहरे उतरें, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि आप कानून को लेकर किसी गलतफहमी का शिकार हों। इसलिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और पढ़ाई के लिए है। यह कोई कानूनी सलाह नहीं है और किसी भी असली मामले के लिए हमेशा एक काबिल वकील से ही बात करनी चाहिए। दूसरी बात, इस वीडियो में बताई जा रही कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। इसका मकसद सिर्फ कानून के इस मुश्किल हिस्से को आपके लिए आसान बनाना है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, इस वीडियो में दी गई हर कानूनी जानकारी हमारी गहरी रिसर्च पर आधारित है, लेकिन हम भी इंसान हैं, एआई की मदद लेते हैं और गलती हो सकती है। इसीलिए हमने अपनी रिसर्च के सभी सोर्स यानी स्रोत के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ताकि आप खुद भी दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। तो चलिए उस परिवार की कहानी से शुरू करते हैं जिसका हमने जिक्र किया था। कहानी है सुरेश की। सुरेश हम और आप जैसा ही एक आम आदमी था, जिसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। एक हंसता खेलता परिवार था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी चल रही थी, लेकिन एक दिन जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर पड़ोसी से उसकी कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई हो गई, और उस हाथापाई में गलती से एक ऐसा धक्का लगा कि पड़ोसी गिर गया और उसकी मौत हो गई। सुरेश का इरादा कभी मारने का नहीं था, लेकिन जान तो चली गई थी। अदालत में केस चला और सुरेश को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। परिवार टूट गया, सपने बिखर गए। तभी एक रिश्तेदार ने उन्हें दिलासा दिया, हिम्मत रखो, उम्र कैद तो बस 14 साल की ही होती है। सुरेश का चाल चलन अच्छा रहा तो सरकार उसे छोड़ देगी। सुरेश के परिवार की तरह हमारे देश में करोड़ों लोग यही सोचते हैं, और इसी एक उम्मीद के सहारे सुरेश का परिवार 14 साल तक दिन गिनता रहा। लेकिन जब 14 साल बाद उन्होंने रिहाई के लिए अर्जी दी, तो उन्हें पता चला कि यह इतना आसान नहीं है। यहीं पर हमें आईपीसी की धारा 57 का असली मतलब समझना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धारा 57 उम्र कैद को 20 साल में बदल देती है, लेकिन यह सच नहीं है। यह धारा कहती है कि सजा की अवधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। अब आप कहेंगे कि यह तो और उलझा दिया। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। धारा 57 का काम उम्र कैद की सजा को कम करना है ही नहीं। यह धारा सिर्फ एक गणित का फॉर्मूला है, एक कानूनी कैलकुलेटर है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब जज साहब को किसी दूसरी सजा का हिसाब लगाना होता है जो उम्र कैद से जुड़ी हो। नहीं समझे? चलिए मैं आपको दो असली जैसे उदाहरणों से समझाता हूं, तब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। उदाहरण 1, गुनाह में साथ देने वाले की सजा। मान लीजिए एक आदमी ने एक बहुत बड़ा गुनाह करने का प्लान बनाया, जिसकी सजा उम्र कैद है, लेकिन एक दूसरे आदमी ने उस गुनाह में उसकी मदद की। अब कानून यानी आईपीसी धारा 116 कहती है कि अगर गुनाह पूरा नहीं हो पाया तो मदद करने वाले को मुख्य सजा की 1/4 सजा मिलेगी। अब जज साहब के सामने मुश्किल खड़ी हो गई, वो पूरी जिंदगी का 1/4 कैसे निकाले? यहीं पर धारा 57 उनकी मदद करती है। ये कहती है कि जज साहब परेशान मत होइए, जब भी ऐसा हिसाब लगाना हो तो उम्र कैद को 20 साल मान लीजिए। तो अब मदद करने वाले को सजा कितनी होगी? 20 साल का 1/4 यानी 5 साल। देखा कितना आसान हो गया हिसाब। उदाहरण 2, जुर्माना न भरने पर कितनी जेल। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई। अब अगर वो अपराधी जुर्माना नहीं भरता तो कानून यानी आईपीसी धारा 65 कहती है कि उसे और ज्यादा जेल काटनी पड़ सकती है, लेकिन ये अतिरिक्त जेल मुख्य सजा के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर से वही समस्या, पूरी जिंदगी का 1/4 कैसे निकालें? फिर से धारा 57 काम आती है। हिसाब के लिए उम्र कैद को 20 साल माना जाएगा और 20 का 1/4 होता है 5 साल, यानी जुर्माना न भरने पर उसे ज्यादा से ज्यादा 5 साल की और सजा हो सकती है। तो अब आप समझे,
धारा 57 का असली उम्र कैद की सजा से कोई लेना देना नहीं, वो बस ऐसे मुश्किल हिसाब किताब के लिए एक फिक्स नंबर देती है। यह नियम इतना जरूरी है कि जब आईपीसी को बदलकर नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया तो उसमें भी इस नियम को धारा 6 के रूप में हूबहू शब्द दर शब्द दोहराया गया है। तो दोस्तों, आज हमने सुरेश की कहानी के जरिए कानून के एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ दिया। उम्र कैद मतलब पूरी जिंदगी, 20 साल सिर्फ एक गणित का फॉर्मूला है। ये गहरी और सच्ची जानकारी ही आपको एक जागरूक नागरिक बनाती है, जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर यकीन करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके अपने कानून की ऐसी ही सच्ची जानकारी से हमेशा ताकतवर बने रहें, तो इंडियन लॉ इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको वो जानकारी देते हैं जो आपको भीड़ से 2 कदम आगे रखेगी। क्या पता ज्ञान का ये खजाना आपको दोबारा मिले या ना मिले। इस वीडियो को लाइक करें और हर उस अपने के साथ शेयर करें जिसकी आपको फिक्र है। और अब आपके लिए एक दिल से जुड़ा सवाल, आपको क्या लगता है, क्या सरकार को उम्र कैद के इस भ्रम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोई साफ और सीधा कानून बनाना चाहिए, जैसे कि उम्र कैद का मतलब 30 साल या 40 साल की एक पक्की सजा होगी? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? आपकी नज़र में देश के लिए क्या बेहतर है? अपना जवाब नीचे कमेंट में हाँ या ना में दीजिए। याद रखिए, कानून की सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए आपको या आपके परिवार को जिंदगी भर पछताना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए। जय हिंद।